नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त वार्ड नंबर 22 यानी प्रभाग 22 में हूं। आपको बता दूं कि मैं सर्वे रिपोर्ट में 1 नंबर से लेके 22 नंबर तक अब तक पहुंचा हूं। पिछले 7 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं वो रिपोर्ट ये है कि अन्य राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में मक्खियां भी घूम रही हैं, लेकिन इंसान कम नजर आ रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या मन से हो, उनके राजनीतिक विद्रोह भी सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगा बहुजन विकास अघाड़ी के इस कार्यालय में हूं और इस कार्यालय की जो संरचना है, जिनका नाम है रोवेना रायन गोलसाल्विस, और ये 22 नंबर से उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार से बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उम्मीदवार के समर्थकों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार तो कहता है हमें वोट दो, लेकिन उम्मीदवार को वोट दिया क्यों जाए, सवाल ये उठता है। और इस सवाल के लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। क्या कहेंगे आप, इस पार्टी में कब से हैं और क्या चाहते हैं? मैं पिछले 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस 25-30 साल? 35 साल से तो भाई कहा जा रहा है, 35 साल से तो कहा जा रहा है कि जो है अराजकता का दौर था और बहुत तकलीफें थी, उसका साम्राज्य टूटा विधानसभा में। अराजकता का दौर है ही नहीं। 35 साल में हमारे नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने बहुत सारे काम किया है। 35 साल अगर ऐसे ही होता, पहले मैं जब आया था वसई में, ये वसई स्टेशन कौला था और ये रोड नहीं था। यहाँ पे कितने मच्छरों थे, मच्छर मक्खियाँ थी। हमने पहली बार यहाँ पे आने के बाद देखा है। इसके बाद आज तक आज एक भी मच्छर नहीं दिख रहे हैं। रोड किसने बनाया? रोड हमारे जब सत्ता थी तब वहाँ पर रोड बना गया है। अभी पिछले 1 साल से देखो आप, रोड में खड्डे ही खड्डे हैं। हमारे यहाँ की जो विधायिका है स्नेहा दुबे, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन आज खड्डा पूरा नहीं कर पाए। 1 साल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस रोड पे चल के उस रोड का अपमान। इस रोड पे जितने खड्डे हैं, इसके पहले कभी खड्डा नहीं हुआ था। आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद देखिए कि 1 साल पहले की स्थिति क्या थी। अभी कोरोना के वजह से हमारी सत्ता नहीं थी, प्रशासन के हाथ में था। प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम प्रशासन ने किया नहीं। प्रशासन पर आरोप लगाएंगे कि दिल्ली से चलती है प्रशासन, वो तो हम जानते हैं, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक चलती है, लेकिन डर नहीं लग रहा है आपको? डर किस बात की लगेगी? क्यों लगेगी? हम क्योंकि आप अप्पा के सिपाही हो। अप्पा के सिपाही हम पहले से समर्थक है, आज भी है, लोग हैं हमारे साथ। पक्का इस बार चुनाव में जीतेंगे? 101% जीतेंगे। देखते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं। आपसे मैं पूछूंगा, क्या नवरात्रि में यहाँ खड्डे नहीं भरे गए थे रोड रास्ते के? इतने नहीं भरे गए थे जितने भरने चाहिए थे। आज 1 साल से यहाँ पे कुछ इतना काम नहीं हुआ है जितना पहले होता था। गणपति नवरात्रि पर्व अच्छे से नहीं गुजरा? ये गणपति में नहीं कुछ किया गया है। पक्का? 101% सबूत है ना, मेरे पास तो है, वीडियो है मेरे पास। तो क्या वोट नहीं मिलेगा? इसकी वजह से वोट नहीं दिया जाएगा? वोट दिया मतलब किसको दिया जाएगा? जिसको जिसकी सरकार करके दे। तो क्या काम कौन करेगा? हमारे अप्पा काम करेंगे, मैं तो बोलूंगी। आपके प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे कि क्या विशेषता है, वो किस टाइप के हैं? हमारी विशेषता ऐसी है कि वो मतलब उनके पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी हम चाहते हैं कि उनको हम चुन के लेके आए और वो हमारे लिए काम करे। यानी आपके अंदर लगा उन्हें। मैं आपसे जानूंगा, आप माझी रह चुके हैं, ठीक है? माझी नगर सेविका थी। हाँ। इस वार्ड से हमने गए 11 साल से इस वार्ड की सेवा की है। जो भी विकास करना है वो हमारी पार्टी ने ज्यादातर विकास किया है। नए जो एमएलए चुन के आए उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। 1-1.5 साल होने को आया, उनके नाम से पूरे लोग पब्लिक चिल्ला रही है। तो इस बार उम्मीदवारी का फॉर्म भरा गया था कि नहीं आपकी तरफ से? नहीं, हमने उम्मीदवारी मांगी नहीं। हम तो जनसेवा करना चाहते हैं, हम पार्टी के समर्थक है, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेश नायक। डिस्प्ले पर मैं बताऊंगा, इन्हें जरूर याद रखा जाए, क्योंकि उन विरोधियों के लिए जो विरोधक पार्टियों में थे, क्योंकि अभी हाल ही में राजनीति में इतना बड़ा उछाल आया था, इतना बड़ा भूचाल आया था कि जैसे ही भाजपा ने टिकट बंटवारे का खेल शुरू हुआ तो भाजपा के ही पदाधिकारी जो 5 साल 10 साल काम किए थे, उन्होंने विरोध कर लिया और भाजपा के खिलाफ उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी का फॉर्म भर दिया। आपने क्यों नहीं भरा? नहीं भरा। हमको फॉर्म भर के नगर सेवक बनने से अच्छा जनसेवा करने के लिए कार्यकर्ता ही अच्छा लग रहा है। और आप जिसको टिकट मिला उसके समर्थन में आ गए? कोई डर नहीं, कोई लोभ लालच नहीं? कोई लोभ लालच नहीं। हमारे पढ़ी लिखी उम्मीदवार हमको मिली है, वो कुछ करेगी ऐसा हमको उम्मीद है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन हमने सुबह से तीसरी न्यूज है ये, और तीनों न्यूज में हमने दिखाया कि कार्यकर्ता भी नहीं बदले और यहाँ पे हमारे सामने पदाधिकारी हैं जो नगर सेवक के पद पर रह चुके हैं और आज एक दूसरे नए इच्छुक नगर सेवक के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित है और मैं भी 25 साल से बहुजन विकास अघाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने क्षेत्र एवर्शन सिटी से और वसंत नगरी से मैं हर अपनी
और अपने कार्यकर्ता अपने लोगों के साथ में मिलकर अप्पा को पूरी जीत दिलाने का हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। क्या कंडीशन लग रहा है, आप लोग से जानना चाहूंगा, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कंडीशन क्या है यहाँ पे आप लोगों की? 101% हमारी सब सीटें आएगी, पक्का? पक्का है, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं। 100 की 100? 100 सीट आएगी। इस बार हमारे रुपेश बाबू ने बोला है 100 की 100 सीट हमारे इस बार महानगर पालिका में आनी है तो आनी है। बहुजन विकास आघाड़ी का जज्बा वही है, जुनून वही है। विधायकी नहीं आई तो क्या हुआ, लेकिन इस बार नगर सेवकी में विधायकों को टक्कर देने नगर सेवक उतर चुके हैं। देखना है कि आने वाले रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।